देश के किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं था अपनी राजस्व इकाई में बदलाव करने का। गैर संवैधानिक, गैर कानूनन ढंग से राजस्थान सरकार ने सिर्फ इकलौते बाड़मेर जिले के अंदर बायतू को 2 टुकड़े में करने का जो फैसला लिया गया, और उसी दिन दोरमीना और गुड़ामालानी तहसील को 2 टुकड़े कर जातीय आधार के ऊपर यह फैसला लिया गया, वो कतई स्वीकारनीय है, निंदनीय है। और हम लोग थार के अंदर इस तरह के किसी भी फैसले को ताहीद करने की हमारी परंपरा नहीं रही है। पूरी मजबूती से इस फैसले के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या लगता है, क्या रीजन क्या रहा आगामी लोकसभा विधानसभा परिसीमन को लेकर हुआ है, या फिर किसी एक को टारगेट करना रहा, क्या रहा है? ये लोकसभा विधानसभा का परिसीमन है। लोगों को इस तरह से लकीर खींचकर आप लोगों को नहीं जीत सकते। उनके दिलों पर लकीर खींच करनी, उनको दिलों को जीत कर ये थार है। जो कोई भी इस मंशा से आया है कि कभी भी हम लोगों ने एक जिला विधानसभा क्षेत्र की संकीर्ण सोच से थार ने किसी का साथ नहीं दिया। के विश्नोई साहब जालोर से आए, उनको यहाँ का प्रतिनिधित्व। आदूराम जी मेघवाल जोधपुर से आए, उनको यहाँ का प्रतिनिधित्व। प्रियंका मेघवाल जी शिव से बाड़मेर आई, आज वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साले मोहम्मद जी जैसलमेर से पोखरण में गए, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतापपुरी जी बाड़मेर से पोखरण में गए, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो थार को समझने का इनकी भूल है। थार इस तरह का किसी भी कृत्य को मदद नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। आने वाले समय में थार जवाब देगा, लोग जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। दोरमीना में सर पूर्व मंत्री हिमाराम जी जो 75 साल से ऊपर ज्यादा उनकी उम्र है, वो कड़कड़ाती ठंड के अंदर रात में धरने पर बैठे। क्या लगता है इस तरीके के फैसले से, जैसे धरना देने से फैसला वापस हो जाएगा? हरीश चौधरी और हिमाराम चौधरी का रिश्ता राजनीति का नहीं है, वोटों का नहीं है लोगों से। हिमाराम जी चौधरी ने राजनीतिक घोषणा करी और अगला पिछला चुनाव भी नहीं लड़ा, नहीं अगला चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों से जो उनका जुड़ाव है वो लोग अपने परिवार के लोग की तरह मानते हैं। लोगों ने धरना दिया, और लोगों ने पहले धरना दिया और फिर लोगों के साथ उस संघर्ष में हिमाराम जी चौधरी साहब भी कल वहां गए, मैं भी खुद से वहां गया, और हिमाराम जी वहां निरंतर उस धरने के ऊपर रह रहे हैं। रात्रि भी उनकी वहीं बीती। तो सर बायतू 2 टुकड़े कर दिए गए, पाटौदी और खेड़ा को अलग कर दिया, बाड़मेर बायतू को बाड़मेर डाल दिया। वहाँ के लोग संतुष्ट है? ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां के लोग भी आक्रोशित हैं, पर कोई जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार बालाराम जी चौधरी और लोकसभा के उम्मीदवार कैलाश चौधरी जी आज 2 दिन हो गए, वो इसकी जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये गलत है। उनको भी पता है कि इस तरह से बायतू को तोड़ना, पर उनको ये पता नहीं कि एक बायतू का अस्तित्व खत्म करोगे तो कई बायतू और पैदा होगी। नाम बदल जाएंगे, पर बायतू की जो अपनापन है वो कई और जगह बायतू से भी मजबूत जगह से होगा। आज बायतू को खत्म करने का इन्होंने प्रयास कर रहे हैं, इनकी सोच है, इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। कई बहुत बायतू अपनायत से। क्या लगता है सर, किसी एक व्यक्ति के या एक मंत्री के हित के लिए सारा ये खेल खेला गया? नहीं, आज किसी के हित के लिए किया गया, एक जगह नहीं है, कई। ये जो सोच है कि हम इस तरह के प्रशासनिक फैसले से एमएलए और एमपी बन जाएंगे, इन प्रशासनिक फैसलों से कोई एमएलए और एमपी नहीं बना। जयपुर और दिल्ली से कोई वार्ड पंच नहीं बन सकता है। लोगों के दिलों से प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।